प्रेम के जाल में फंसाकर उनको नशा देकर और उनके साथ यौन उत्पीड़न करके उसको वीडियोग्राफ किया गया। इस प्रकार की पोर्नोग्राफिक सामग्री तैयार करके उनको फर्दर ब्लैकमेल किया गया और उन पर धर्मांतरण का दबाव बनाया गया। अब देखिए, शॉर्ट एनकाउंटर ने, मैं तो बोलता हूँ, पैर में गोली क्यों मारी, छाती पे गोली लगनी थी। ऐसी हरकत करने वालों को तो सरे राह गोली मारनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि पैर में क्यों गोली मारी, छाती पे गोली मारनी थी। ऐसे लोग तो पृथ्वी पर बोझ हैं। अब देखिए, कांग्रेस और विपक्ष के नेता तो हर समय इस देश को तोड़ने की बात करते हैं। थाना अशोका गार्डन के अपराध क्रमांक 184/2025, जिसमें धारा 64, 61 BNS, 35 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और IT एक्ट की धाराएं जिसमें लगी हुई हैं, उसमें मुख्य आरोपी फरहान के कथन के अनुसार वह बिल्किसगंज में एक रूम में जो अन्य आरोपी है इस प्रकरण का, अबरार, उसके साथ रुका था, जिस हेतु साक्ष्य संकलन के लिए थाना अशोका गार्डन की टीम मुख्य आरोपी फरहान को लेकर के बिल्किसगंज के लिए रवाना हुई थी। इस यात्रा के दौरान सरवर ग्राम रातीबड़ में फरहान के द्वारा टॉयलेट जाने के बहाने से जो है पुलिस टीम से वाहन रुकवाया गया, जिसमें उसकी सुरक्षार्थ जो स्टाफ उतरा था उसमें सब इंस्पेक्टर से उसने जो पिस्टल छीनने का प्रयास किया और इस छीना झपटी में सब इंस्पेक्टर की पिस्टल से जो है फायरिंग हुई है, जिसमें फरहान के पैर में गोली लगी है। जिसके बाद तत्काल उसको हमीदिया अस्पताल ला करके उसका इलाज जो है कराया जा रहा है और इसमें जो अग्रिम कार्यवाही जो है जारी है। हमको ये शिकायत प्राप्त हुई कि भोपाल में एक कॉलेज में लक्षित करके हिंदू धर्म की मानने वाली लड़कियों को प्रेम के जाल में फंसाकर उनको नशा देकर और उनके साथ यौन उत्पीड़न करके उसको वीडियोग्राफ किया गया। फिर इस प्रकार की पोर्नोग्राफिक सामग्री तैयार करके उनको फर्दर ब्लैकमेल किया गया और उन पर धर्मांतरण का दबाव बनाया गया। हमारे पास प्राप्त जानकारी के अनुसार एक लड़की जो कि ऑर्फन थी, उसके साथ लंबे समय तक ये किया गया। जब उसकी छोटी बहन को भी शिकार बनाया गया, तब उस लड़की ने किसी तरीके से हिम्मत जुटा के इस मामले की शिकायत की। हमारे पास प्राप्त जानकारी के अनुसार प्राइमा फेसाई शिकायत दर्ज करने में भी विलंब हुआ था। हमारे पास प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें विक्टिम्स की संख्या ज़्यादा हो सकती है। हालांकि अभी जो जानकारी मिल रही है वो 7 विक्टिम्स की जानकारी मिल रही है। हमको ये सब जानकारी मिलने के बाद हमने भोपाल पुलिस को एक नोटिस करके उनसे इसमें 2 हफ्ते में एक एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी थी। लेकिन कल और परसों 2 दिन में हमको 3 अलग अलग विक्टिम लड़कियों ने अप्रोच किया है और इस विक्टिम्स की प्रोफाइल में ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो लड़कियां ऑर्फन हैं। जो लड़कियां वल्नरेबल हैं, जो बचपन में ऑर्फन हो गई हैं, उनको इस प्रकार लक्षित करना और धर्म आधारित यौन हिंसा के लिए विक्टिम बनाना एक आसान मॉडस ऑपरेंडाई प्रतीत हो रही है, जो कि प्राथमिक रूप से दिख रही है। इन लड़कियों ने हमको शिकायत करके ये बोला है कि इनकी जान को खतरा है, इनके रिहेबिलिटेशन के लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया है। ये अपने आप में गंभीर बात है। विक्टिम्स को प्रोटेक्शन देना सरकार का दायित्व होता है। विक्टिम्स को रिहेबिलिटेट करना संबंधित विभागों की जिम्मेदारी होती है। जब तक हम विक्टिम्स को रिहेबिलिटेट नहीं करेंगे और प्रोटेक्शन नहीं देंगे, तब तक इस मामले में बाकी विक्टिम्स सामने नहीं आएंगे। अभी तो ये भी अंधेरे में है कि कुल कितने विक्टिम्स इसमें हैं। इसलिए हमने ये तय किया है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की एक टीम हम वहाँ भेजेंगे। टीम वहाँ जाएगी, जांच करेगी और हमारी जांच में ये बात शामिल होगी कि विक्टिम्स को रिहेबिलिटेट करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने हैं, इस मामले में और विक्टिम्स कैसे आइडेंटिफाई की जा सकती हैं, उस दिशा में भी आयोग की टीम काम करेगी। एक ये पर्टिकुलर कॉलेज के अलावा और किस किस कॉलेज में नशे का और रैगिंग का ये नेक्सस है, इस पर हम काम करेंगे। जैसा कि आने वाले 2 महीने में पढ़ाई का अगला सत्र शुरू होगा, तो रैगिंग के
समूल खात्मे के लिए एनएचआरसी क्या क्या काम करे, ये भी इस जांच टीम की टीओआर में शामिल होगा कि वो आकर के हमको बताए और उसके अनुसार फिर हम आगे कार्रवाई करें। नशे को लेकर के क्या प्रिवेंटिव और क्या क्यूरेटिव काम किया जाना है, यह भी हमारी जांच टीम हमको आके रिपोर्ट देगी। अब देखिए, शॉर्ट एनकाउंटर ने, मैं तो बोलता हूँ, पैर में गोली क्यों मारी, छाती पे गोली लगनी थी। ऐसी हरकत करने वालों को तो सरे राह गोली मारनी चाहिए। लव जिहाद जैसी कुकृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और यदि स्ट्रक्चर वे में गैंग बनाकर यदि इस तरह की बातें हो रही हैं तो ये बर्दाश्त के बाहर है। मैं तो कहता हूं कि पैर में क्यों गोली मारी, छाती पे गोली मारनी थी। ऐसे लोग तो पृथ्वी पर बोझ हैं। निश्चित रूप से ऐसे लोगों को कहीं भी जिंदा रहने का अधिकार ही नहीं है। जो छोटी बच्चियों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन के कारण यदि इस तरह की हरकतें करते हैं तो वो अक्षम्य है। पैर पे नहीं, छाती पे गोली लगनी चाहिए। अब देखिए, कांग्रेस और विपक्ष के नेता तो हर समय इस देश को तोड़ने की बात करते हैं, इस देश के विरोधियों को संरक्षण देने की बात करते हैं, सेना सैनिक को हतोत्साहित करने की बात करते हैं। अब यदि कांग्रेस को, और ये कि पहली बार कांग्रेस के सांसद ने नहीं बोला, ये तो हर समय कांग्रेस बोलती रही है। ये बात तो कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने बोली है। अरे वीर सैनिक जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर आतंकी हमले का बदला लिया, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वालों की इतनी हैसियत नहीं है कि वो बात कर सकें। और इस देश में हमारी सेना और सैनिक पर हम फख्र करते हैं, हम उनके प्रति गौरवान्वित महसूस करते हैं। उनसे सवाल जवाब करने की किसी की हैसियत नहीं है, चाहे वो चन्नी हो या कांग्रेस का कोई भी नेता हो।